गैंग एपिसोड नंबर 8। आज हम बात करेंगे इसके झूठ के बाजार की। अभी हमने 2 दिन पहले एक खबर पढ़ी थी कि नगर पालिका की रोड लाइटें दिन में भी जलती रहती हैं। हमने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो वह फोटो करीब लगभग 6 महीने पुरानी थी, और जब हमने और उसको थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमारी जानकारी में यह आया कि नगर परिषद के ठेके के जो कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग के, वो लोग कृषि मंडी से लेकर पुराने बस स्टैंड तक की जो जितनी भी रोड लाइटें थे उनको लगातार वो सही करते हुए, रिपेयर करते हुए और उनका टाइमर को रीशेड्यूल करते हुए, क्योंकि मौसम बदला है और समय भी बदला है, तो उस हिसाब से वो उसके टाइमर को भी रीशेड्यूल करते हुए लगातार वो 3-4 दिन से यह कार्रवाई कर रहे थे। और धूप में बेचारे काम करते हैं, क्रेन पे ऊपर 50-50 फीट की हाइट पे जा करके वो लोग काम करते हैं। तो सैल्यूट करता हूँ मैं नगर परिषद के उन कर्मचारियों को जो इतना रिस्क लेकर के काम करते हैं। और इन जैसे लोग कमरे में बैठे बैठे पत्रकारिता कर रहे हैं और वह खबर डाल देते हैं कि दिन में चलती हैं रोड लाइटें, क्योंकि वह खबर 6 महीने पुरानी थी। दरअसल होता क्या है कि कोई भी बुराई पनपती, अभी हमने कल ही दशहरा मनाया है, लेकिन हम बुराई के प्रतीक को कल जला करके आ गए, लेकिन बुराई के खिलाफ कभी भी, गलत के खिलाफ कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। और कोई भी बुराई तभी ज्यादा पनपती है जब हम लोग उसके अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। मुझे एसएचओ ने मुझसे मेरी औकात पूछी थी किसी मामले को लेकर के, और आप सभी को पता है कि लोग मुझसे कह रहे थे कि यार तेरी बेइज्जती हो गई, तेरा अपमान कर दिया। लेकिन मैंने उस एसएचओ को अपनी औकात बताई, अपने तरीके से बताई, बिकॉज आई वॉजंट रॉन्ग, ही वॉज रॉन्ग, सो ही हैज टू लिसन। रिमेंबर, जब भी हमारी आवाज, कोई भी समस्याएं तब बढ़ रही हैं जब हम अच्छे लोग, हम पढ़े लिखे लोग, हम संभ्रांत लोग किसी भी गलत चीज के लिए आवाज अपनी नहीं उठाते हैं। और ऐसा करने से जो भी गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है, और जो बुराई है वह तेजी से पनपती चली जाती है जैसे अमर बेल। इसीलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप गलत के खिलाफ अपनी आवाज अवश्य उठाना। राम राज तो आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। अतः कल दशहरे पे आप लोगों ने ये कसम ली है कि बुराई को आपने जलाया है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं आपसे यही अपील करूंगा, आप युवाओं से, विशेषकर युवाओं से, बिकॉज यू आर द चेंज, यू कैन चेंज, मेक द चेंज। तो आपको अपनी आवाज उठानी है। नंबर 2, अब हम बात करेंगे इनकी एजेंसी। इस अखबार की इतनी एजेंसियां बदल गई हैं, 2 से 3 बार एजेंसियां बदल गई हैं। एजेंसी में, अखबार में कोई कमी नहीं है। कमी है आपके संवाददाता में, कमी है आपके चोर पत्रकारों में, जिनका मकसद सिर्फ दलाली करना, ठेकों से दारू लेना, गरीब लोगों की वीडियो बना लेना, उनको ब्लैकमेलिंग करना, झूठी खबरें दिखाना। सिर्फ कमियां ये हैं। और यह अखबार 2200-2300 कॉपी से 3-4 सालों में आज 750-800 के आसपास आ गया है। हालात यह हो चुके हैं कि जो होकर है उनको जबरदस्ती, लोग मना कर रहे हैं लेकिन उनको जबरदस्ती पत्रिका या कोई अखबार डालना पड़ रहा है। तो यह क्या बदलाव का संकेत नहीं है? यह क्या आप इस सुगबुगाहट को समझ नहीं पा रहे हैं? मेरा उन अखबार के संचालकों से, जो बैठे हुए हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, जो मालिक बैठे हुए हैं, जिनको ये जानकारी जा रही है, यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका नुकसान आगे होता जाएगा। अंत में फिर से वही बात कि एक बात और, एक फर्जी आईडी द्वारा या 2-3 फर्जी आईडी द्वारा, इसी सरगना के भतीजों के द्वारा, हमारी जो विश्वस्त सूत्र हैं वह यह कह रहे हैं कि इसी सरगना के भतीजों के द्वारा वह आईडी चलाई जा रही है, क्योंकि इन्हें किसी पूर्व विधायक ने 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा दिया है, उन्हें कुछ मोबाइल मैनेज करने के लिए दिया है, कुछ सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट्स मैनेज करने के लिए दिया गया है, और इसमें कुछ भाजपा नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपसी रंजिश की वजह से वह लोग भी एक दूसरे पर चीटाकशी के आरोप लगा रहे हैं।
हम उन लोगों से कह देना चाहते हैं कि बुराई करना, लोकतंत्र में विरोध करना निश्चित तौर पे कतई गलत नहीं है, लेकिन पहचान छिपा करके किसी का विरोध करना, किसी के बारे में मनगढ़ंत बातें करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना और किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना निश्चित रूप से कानूनन अपराध है। इसके भतीजों ने रिवाली गांव में पूर्व विधायक के स्वागत के लिए घोड़ी, बाजे, बैंड बाजे, जाने क्या क्या इंतजाम कर रखे थे, जिनका खर्चा आया था 2 से 2.5 लाख रुपए। और खास गुर्गे माने जाने वाले पूर्व विधायक के पत्रकार नहीं थे, ये खास गुर्गों में गिनती होती थी इनकी। इन गुर्गों ने वहां भी करीब 2 से 2.5 लाख का उस विधायक को चूना लगा दिया, जिससे कोई मक्खी भी जिसको रगड़ के नहीं निकल सकती थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि यह कितनी नीचता पर उतर सकते हैं। तो मेरी फिर से अपील है उन विज्ञापन दाताओं को जो इनका वित्त पोषण करेंगे दिवाली पे, साफ साफ आपको चेतावनी दे देता हूं एक बार फिर से। धमकी नहीं है यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि यदि आप कोई भी गलत काम करते हैं, क्योंकि अखबार कोई भी सिर्फ 2 या 3 पत्रकार ही नहीं है इस बहरोड में, यहाँ पे करीब 12 से 15 पत्रकार प्रतिष्ठित अखबार हैं जो कि अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोगों को लोगों को सच दिखा रहे हैं। तो अब यह आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप झूठ का बाजार दिखाने वाले लोगों की मदद करते हैं विज्ञापन देके, या फिर जो लोग आपको सच दिखा रहे हैं, जिनके व्यूज इन अखबारों से कहीं ज्यादा हैं। एक एक पोस्ट में मैं मेरी बताता हूं, मेरी एक पोस्ट को करीब 350 लोग देख लेते हैं। व्हाट्सएप का स्टेटस की बात कर रहा हूं मैं। और पोस्ट तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इतना अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। मैं नतमस्तक हूं आपके इस सहयोग के पीछे कि आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है निश्चित तौर पे उसी से कहीं ना कहीं ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं। तो उन विज्ञापन दाताओं से जो इनका वित्त पोषण करेंगे, एक बात अपने दिमाग में जरूर रखना, यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो फिर इनको विज्ञापन न देना, क्योंकि इनको दिया हुआ विज्ञापन हमारे बहरोड का नाश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अतः ऐसे चोरों का, ऐसे झूठों का, ऐसे दलालों का, ऐसे गुंडों का, ऐसे राजनीति के चाटुकारों का, ऐसे किसी नेता से ग्रस्त समर्थन करना बंद कर दें, विज्ञापन देना बंद कर दें, समर्थन करना बंद कर दें, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग करना बंद कर दें। अन्यथा आपकी इस दिवाली के बाद में फिर आप लोगों की दिवाली मनना सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत।